माइक का एक डेंटिस्ट के साथ अपॉइंटमेंट था। जब वह डेंटिस्ट के ऑफिस पहुंचा तो उसने वहां 2 कैबिन देखे जिनके दरवाजे बंद थे। एडमिनिस्ट्रेटर वहां नहीं था, इसलिए माइक ने खुद ही सही कैबिन का पता करने का फैसला किया। पहले उसने दाहिना दरवाजा खोलकर देखा और फिर बाएं कमरे में भी देखा। बताइए, असली डेंटिस्ट कौन से कैबिन में है? असली डेंटिस्ट बाएं वाले कैबिन में है। ऐसा इसलिए क्योंकि डेंटिस्ट कुर्सी के ऊपर झुककर खड़ा है और उसके हाथों में डेंटल इंस्ट्रूमेंट्स हैं। वहीं चेयर पर एक लड़का बैठा है जिसके दांत प्रोफेशनल तरीके से क्लीन किए जा रहे हैं। लेकिन दाहिने वाले कैबिन में डेंटिस्ट के हाथ में एक टैटू मशीन है और जो लड़का वहाँ बैठा है वह उसे शक की नजरों से देख रहा है। जेनिफर कुछ पुराने और बंद पड़े घरों में जाकर फैंसी और एंटीक चीजें ढूंढ रही थी। कई घंटे भटकने के बाद वह थक गई और उसे भूख भी लगाई, इसलिए उसने अपना लंच बॉक्स वहीं पर निकाला जिसे वह सुबह पैक करके लाई थी। वह डाइनिंग रूम में गई जहां बड़ी सी टेबल और 3 चेयर्स रखी थीं। उसने कैंडल जलाई और जैसे ही बैठने लगी अचानक उसे कुर्सियों को देखकर कुछ अजीब सा महसूस हुआ। बताइए, जेनिफर को किस कुर्सी पर बैठना चाहिए? जेनिफर ने तीनों कुर्सियों को ध्यान से देखा और फिर बीच वाली कुर्सी पर बैठ गई, क्योंकि देखिए, बाईं वाली कुर्सी पर एक नुकीली कील निकल रही है और दाहिनी वाली कुर्सी पर पहले से ही कोई बैठा हुआ है। देखो, उस पर एक भूत है। स्टुअर्ट कुकिंग का फाइनल एग्जाम दे रहा था। उसका सपना हमेशा से शेफ बनने का ही था और अब इस एग्जाम से वह अपने सपने के एक और स्टेप करीब आ रहा था। प्रोफेसर ने कहा कि जो भी स्टूडेंट सभी सवालों के सही जवाब देगा उसे सर्टिफिकेट और $10,000 का प्राइज भी दिया जाएगा। इसके अलावा एक और बड़ा सरप्राइज ये भी था कि विनर को पेरिस के सबसे फेमस रेस्टोरेंट में सू शेफ की पोजीशन भी दी जाने वाली थी। सभी स्टूडेंट्स को 19 सवालों के जवाब देने थे। अब प्रोफेसर ने आखिरी और सबसे मुश्किल सवाल पूछा। ऐसी कौन सी चीज है जिसमें उबालते समय कितना भी नमक क्यों न मिला दिया जाए, ये कभी भी नमकीन नहीं होगी। 2 दिन बाद स्टुअर्ट पेरिस जा रहा था। सिर्फ वही था जो इसका जवाब दे पाया। बताइए, प्रोफेसर किस चीज के बारे में बात कर रहे थे? छिलके सहित अंडे की, चाहे उबालते समय उसमें कितना भी नमक क्यों न डाल दिया जाए, उनका टेस्ट कभी नमकीन नहीं होगा। फियोना ने अपने पति के लिए सुपरमार्केट से शॉपिंग की एक लिस्ट छोड़ी। दरअसल ये लिस्ट पजल्स वाली लैंग्वेज में लिखी गई है। फियोना चाहती थी कि मार्क कुछ ऐसा खरीदे जिसकी आंखें तो हों पर वह देख न सके, कुछ ऐसा जिसके कान तो हों लेकिन वह सुन न सके, और सबसे पैसे वाले नट्स भी। बताइए, फियोना ने मार्क से क्या लाने के लिए कहा था? फियोना को आलू, मकई और कैश्यू नट्स यानी काजू मंगवाने थे। जेनी 15 लोगों के साथ एक कमरे में बंद थी। उनमें से हर एक बिना अपना सिर या शरीर घुमाए या किसी भी दिशा में आगे बढ़े पूरे कमरे और अंदर के सभी लोगों को देख सकता था। कमरे से बाहर निकलने के लिए जेनी को एक संतरे को इस तरह रखना था ताकि एक को छोड़कर इसे हर कोई देख सके। जेनी ऐसा करने में कामयाब रही, लेकिन कैसे? उसने संतरे को उनमें से एक के सिर पर रख दिया। एक नामी बदमाश ने एक अमीर बिजनेसमैन ब्रायन को पकड़कर एक कमरे में बंद कर दिया। मैं तुम्हें तब तक नहीं छोड़ूंगा जब तक तुम इन पैसों को दोगुना नहीं कर देते। और उसने $5,000 टेबल पर रख दिए। जब वह वापस आया तो ब्रायन ने पैसे दुगने कर दिए थे, पर न तो वह कमरे से बाहर गया और न ही किसी से कोई बात की। फिर उसने यह कैसे किया? उसने पैसे आईने के सामने रख दिए। सुबह सुबह एस्टन को उसके एक दोस्त ने फोन किया जो एक बड़ी कंपनी का मालिक था। वह काफी परेशान दिख रहा था। दरअसल उसके ऑफिस में एक जरूरी कॉन्ट्रैक्ट गायब हो गया था। ये एक दिन पहले शाम को तो डेस्क पर ही रखा था, लेकिन सुबह सब जगह ढूंढा पर ये कहीं नहीं मिला। एस्टन तुरंत ऑफिस पहुंचा और उसके एम्प्लॉय से पूछताछ की। कुछ ही देर में उसने शक के आधार पर 3 लोगों से पूछताछ की।
बेन ने कहा कि वह तो कल शाम को फिल्म देखने गया था। मैसन ने कहा कि वह अपनी गर्लफ्रेंड को डिनर पर ले गया था और जेसी ने बताया कि उसे तो एक पार्टी का इनविटेशन मिला था। लियाम को यह समझते देर नहीं लगी कि झूठ कौन बोल रहा है। ये बेन था, उसका टिकट फटा हुआ नहीं था। इससे पता चलता है कि वह फिल्म देखने गया ही नहीं। रेस्टोरेंट खुलने से ठीक पहले किसी ने ऑफिस से सारे पैसे चुरा लिए। एक डिटेक्टिव पूछताछ के लिए पहुंचा। कुक ने कहा कि इधर उधर देखना तो दूर, उसे तो सांस लेने की फुर्सत भी नहीं थी, इसलिए उसने तो कुछ नहीं देखा। सिक्योरिटी गार्ड ने कहा कि वह तो बाथरूम में था और उसने कुछ नहीं चुराया। वेटर ने कहा कि उसे कुछ कुछ याद है, शायद उसने एक गेस्ट को ऑफिस की तरफ जाते हुए देखा था, पर उसने गेस्ट पर ध्यान नहीं दिया और उसे रोका भी नहीं। पैसे चुराने के आरोप में वेटर को गिरफ्तार कर लिया गया। क्यों? रेस्टोरेंट तो अभी खुला भी नहीं था, कोई गेस्ट कैसे आ सकता था? ब्लेक एक राइटर थी। उसने एक फैशन मैगजीन में जॉब के लिए अप्लाई किया, पर यहाँ पर बॉस एक सनकी औरत थी। ब्लेक का इंटरव्यू तो अच्छा रहा, लेकिन फिर भी वो लेडी उसे नौकरी पर नहीं रखना चाहती थी क्योंकि उसकी उम्र बहुत कम थी। बॉस ने ग्लास में थोड़ा पानी डाला और ब्लेक से इसी में एप्पल जूस लाने के लिए कहा ताकि उसे फेल कर सके। उसने ग्लास में पानी भरा, हालांकि इसमें दो कंडीशंस थी। ग्लास में पानी भरा हुआ था, लेकिन एप्पल जूस इसमें मिक्स नहीं होना चाहिए था। ब्लेक ने थोड़ा सोचा और समझ गई कि इसे कैसे करना है और वह जॉब पाने में कामयाब रही। कैसे? उसने ग्लास को फ्रीजर में रख दिया और पानी के बर्फ बनने का इंतजार करने लगी। फिर उसने ऊपर से इसमें जूस डाल दिया। डेला की बर्थडे पार्टी थी। उसने 3 लोगों को इनवाइट किया और उसे 3 गिफ्ट मिले, एक जोड़ी हाई हील्स, एक मेकअप किट और एक गोल्डन इयररिंग्स। डेला को इनमें से एक पसंद नहीं आया। क्या आप बता सकते हैं कि कौन सा और क्यों? उसे गोल्डन इयररिंग्स पसंद नहीं आए और ऐसा इसलिए क्योंकि वह उन्हें पहन नहीं सकती थी क्योंकि उसके कान छिदे हुए नहीं थे। खैर, शायद अवच्छेद वाले। जेसन अपनी फैमिली के लिए एक पिज्जा बना रहा है और सवाना कुछ ग्रिल्ड वेजिटेबल्स बनाने के लिए बाहर चली गई। उनमें से कोई एक गलती कर रहा है। जेसन वह अवन चालू करना ही भूल गया। जेम्स एक फेमस डिटेक्टिव था जो मुश्किल केस भी सॉल्व कर सकता था। एक बार वह एक केस पर काम कर रहा था और उसके हाथ कुछ पुख्ता सबूत लग चुके थे, पर अगली सुबह जब उसकी नींद खुली तो वह एक कुएं में था। ये काफी पुराना और गहरा गड्ढा था। शुक्र है पानी नहीं था, पर इसमें कचरा बहुत भरा हुआ था। ऊपर चढ़ने का कोई रास्ता भी नहीं था। अचानक जेम्स को कुएं के ऊपर मेन सस्पेक्ट दिखा। वह चिल्लाकर बोला, तुम जिंदा बचोगे तब तो मुझे ढूंढ पाओगे। तभी डिटेक्टिव के सिर पर मिट्टी गिरनी शुरू हो गई। वह आदमी जेम्स को जिंदा ही दफनाने वाला था, पर 1 घंटे बाद ही जेम्स कुएं से बाहर आ गया और वहां से भाग गया। बताइए वह बाहर कैसे निकला? डिटेक्टिव ने कुएं में गिर रही मिट्टी को पैरों से फैलाना और दबाना शुरू कर दिया। धीरे धीरे वह ऊपर आता जा रहा था। इसके बाद जैसे ही वह कुएं के ऊपर तक पहुंचा, तुरंत ही वहां से निकल गया। जेन को घर जाते जाते थोड़ी देर हो गई थी। वह बहुत थकी हुई थी, इसलिए उसने बस लेने का फैसला किया। आधी रात हो चुकी थी, लेकिन बस लोगों से पूरी तरह से भरी हुई थी। थोड़ी देर बाद उसे लगा कि इनमें से कुछ लोगों के साथ कुछ गड़बड़ है। इनमें से कुछ ज़ॉम्बी हैं। बताइए कौन? बस में 20 लोग सवार हैं। उनमें से 2 ज़ॉम्बी हैं। सीधे हाथ की तरफ एक आदमी के हाथ पर पट्टी बंधी है और खिड़की के बगल में बैठी लेडी करहा रही है। शहर के सभी लोगों को लगता था कि जैक एकदम बेवकूफ है। जब भी कोई उसे 50 रुपए का नोट देने लगता तो वह हमेशा ही 5 का सिक्का मांगता था। इसलिए बहुत से लोग आते और उसे पैसे दे देते थे, पर वह खुद ही नोट लेने से मना कर देता था। बताइए वह कैसे स्मार्ट था?
वाकई में जैक बहुत स्मार्ट था। उसे बिना कुछ किए ही पैसे मिल जाते थे और बिना किसी वजह ही कम पैसे में राजी हो जाता था। इसलिए लोग आते और बार बार उसे पैसे देते। वह कार दिख रही है, उसी की है। ये पिछले 10 सालों से ज्यादा समय से 5 रुपए के सिक्के ले रहा है, इसलिए कार खरीदने के लिए उसने काफी पैसे बचा लिए। आप एक फोटो गैलरी में हैं। दीवार पर लगी फोटो में से एक यहाँ फिट नहीं होती। यहाँ रकून, लामा, फुटबॉल और बलून की फोटो है। क्या आप बता सकते हैं कि इनमें से कौन सी फोटो इस गैलरी से मैच नहीं होती? आपके पास 7 सेकंड हैं। ये लामा की फोटो है। दूसरी तीनों फोटो में जितनी भी चीजें हैं, सभी के नाम में 2-2 डबल लेटर्स हैं, लेकिन लामा में सिर्फ एक ही डबल लेटर है। अरे, लामा के पास मत जाना, वो आपके चेहरे पर थूक सकता है और ये मजाक नहीं है। यहाँ माचिस की 3 तीलियां हैं। क्या आप इन्हें बिना तोड़े 6 में बदल सकते हैं? हमने ऐसा थोड़ी कहा था कि नंबर एक स्टैंडर्ड 6 होना चाहिए। फिलहाल इनसे रोमन नंबर 3 बन रहा है। अगर आप इनमें से 2 तीलियों को नीचे से जरा सा एक दूसरे के करीब ले आएं, तो एकदम परफेक्ट रोमन नंबर 6 बन जाएगा। नए ऑफिस में आपका पहला दिन है। कुछ कॉलीग्स आपसे ठीक ढंग से पेश नहीं आते। वे बात भी नहीं करते और आप समझ नहीं पा रहे हैं कि ऐसा क्यों है। वे अजीब हरकतें भी कर रहे हैं, यहाँ तक कि वे कॉफी ब्रेक भी नहीं लेते और दिन में 12-12 घंटे काम करते हैं। रिसेप्शन डेस्क पर बैठी सेक्रेटरी लॉरेन ने बताया कि कभी-कभी उनकी कंपनी रोबोट को भी काम पर रखती है, क्योंकि वे लोगों से ज्यादा मेहनत करते हैं और कॉफी के आदी भी नहीं होते। वह उनसे दूर रहने और बात न करने, यहाँ तक कि हाय हेलो के लिए भी मना करती है, क्योंकि कभी-कभी वे अजीब बर्ताव भी कर सकते हैं। क्या आप इन तीनों में से पहचान कर सकते हैं कि रोबोट कौन है? एना, माइक या लूसी? ये माइक है। तीनों में से वह अकेला है जिसके राइट हैंड पर स्विच लगा है।